पहले लोग नहीं कहता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। सही बात। तो यह सरकार में भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार में सरकार है, इसका आप नहीं कर सकते हैं। अंचल में, ब्लॉक में खुलेआम पैसा मांगा जाता है जिससे कोई जांच नहीं होता है। आप कहीं कंप्लेन करके चले जाइए, उसके किसी पदाधिकारी के यहाँ कंप्लेन कीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। छपरा से सोनपुर तक चल जाइए, सिर्फ बालू रोजगार था। एक नाव पर 20-20, 30-30 मजदूरा जीते थे। बिल्कुल। उससे ट्रक पर लादने वाला लेबर जीता था। आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो कहेगा कि इतना पैसा दो तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे भोजन में, चाहे अपने में जो खर्च करते हैं, यह हम गरीबों का पैसा है, न कि मोदी जी का है, न कि नीतीश जी का है। हमारा सबसे पहला एथी होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। वृद्ध गार्जियन, नौजवान भाई, छोटे भाई, सबको मैं वह सम्मान देने का काम करूंगा। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र से राजद के टिकट के मजबूत दावेदार कौन? इसी कड़ी में आज हमारे साथ उपेंद्र राय जी मौजूद हैं और इनका यह दावा है कि यह मजबूत दावेदार हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट का। चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी दावेदारी जो है कितनी मजबूत है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, आप दावेदारी कर रहे हैं, आखिर राजद आपको टिकट क्यों दे? मैं इस राष्ट्रीय जनता दल में 92 से वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं 93 में विसूत्री अध्यक्ष के लिए कैबिनेट से और राज्यपाल से नियुक्त हुआ। 5 साल तक मैं विसूत्री अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं प्रखंड युवा के अध्यक्ष रहे। लगातार जो है हम पार्टी के वर्कर के रूप में आज तक कार्य करते आ रहे हैं और हर जगह जहां भी लोगों को, जनता को कष्ट हुआ, दिक्कत हुआ, वहां अंचल से लेकर थाना हुआ, जिला हुआ, मेरा जहां तक अपना समर्थ रहता है, मैं वहां तक निस्वार्थ लोगों को मदद करता हूं। यदि आपको मौका मिलता है, यदि राजद आपको टिकट देती है, आप चुने जाते हैं, आप सदन तक पहुंचते हैं, तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे विकास करेंगे? मुद्दा क्या होगा? आप कैसे चिकित्सा को और बेहतर कर पाएंगे, जो अभी वर्तमान में आपने अपने झेले हुए हैं, आप देखे हुए? उसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय तेजस्वी जी के द्वारा किए गए पूर्व के कार्य, जो 17 महीने की सरकार थी, उन्होंने रात रात में हॉस्पिटल में छापा मारा, निरीक्षण किया। बिल्कुल। 700 कुछ डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो कार्य करने के में अक्षम थे। दवाई जो अधिक से अधिक संख्या में हॉस्पिटल में उपलब्ध हो सके, जो लोगों को मिल सके, हम लोग उस पर कार्य करेंगे ताकि यह जो भ्रष्टाचार है वह खत्म हो सके। हमारा सबसे पहला एथी होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना। इस सरकार में भ्रष्टाचार इतना है कि आप थाना में जाइएगा तो जैसे आप दुकान चलाते हैं कि हाँ हम ये सामान बेचते हैं, अगर 20 रुपया में लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। उस तरह थाना का रवैया है कि हम 5000 मांगेंगे, 5000 देना है तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो कहेगा कि इतना पैसा दो तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अंचल में, ब्लॉक में खुलेआम पैसा मांगा जाता है जिससे कोई जांच नहीं होता है। आप कहीं कंप्लेन करके चले जाइए, उसके किसी पदाधिकारी के यहाँ कंप्लेन कीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिस तरह गांधी जी बोले थे कि 3 चेला है मेरा, तो सबसे पहला चेला उनका अंधा था, जो आज के डेट में बिहार में कानून बन के बैठा है। बिहार का कानून जो है अंधा है, सरकार जो है बहरा है। यहाँ कोई सरकार सुनने वाला नहीं है, किसी की नहीं सुनने वाली है। हमारे जिला में कोई विकास, कोई रोजगार का काम नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक रोजगार था, बालू। सोनपुर विधानसभा के कई जो लोग थे, व्यवसायिक लोग थे, उनका भी तो बालू था। और हाँ। यह देखा जा रहा है कि साल में कुछ समय तक चालू कर दिया जाता है, जिसको कई प्रकार के अपने अपने तरह से लोग चालू करते हैं और बंद करते हैं।
कई सारे व्यवसायी आज भी बेरोजगार हो गए हैं। यह सरकार जो है गरीब को समाप्त करने वाला सरकार है। इसलिए गरीब को समाप्त करने वाला सरकार है कि हमारे यहाँ आप छपरा से सोनपुर तक चल जाइए, सिर्फ बालू रोजगार था। एक नाव पर 20-20, 30-30 मजदूरा जीते थे। बिल्कुल। उससे ट्रक पर लादने वाला लेबर जीता था। जहां बालू उतारता था वहां दुकान वाला जीता था। सही बात। आपके पास पैसा रहेगा तब ना बाजार में सामान खरीदने जाइएगा, पैसा नहीं रहेगा तो बिना पैसा का क्या खरीद सकते हैं। और इसलिए सारे गरीबों को मारा जा रहा है ताकि सारा गरीब पलायन कर सके, यहां कोई नहीं रहे। इसीलिए सारा सरकार का एथी है। हम जब आएंगे तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा, अगर ये हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले इस रोजगार को चालू किया जाए जो गरीबों का रोजगार है। जब तक कोई जीने का आधार नहीं देते हैं तब तक जो जीने का आधार है उससे बरकरार रखा जाए। जिस दिन जीने का अधिकार हो जाएगा उस दिन आप उसको बंद कर दीजिए। आप गरीबों का पैसा, इस सरकार के पहले जीएसटी था, इनकम टैक्स था, लेकिन कुछ वस्तुओं पर था। इस सरकार ने तो कफन तक पर जीएसटी लगा दिया। यह जो रुपया है, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी ये दे दिए, नीतीश जी ये दे दिए, नीतीश जी का कोई खेती नहीं है, मोदी जी का कोई खेती नहीं है कि वो अपना पैसा ला कर देते हैं। यह हम गरीबों का, किसानों का जीएसटी का पैसा है, जिस पर आप अपना सारा सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे भोजन में, चाहे अपने में जो खर्च करते हैं, यह हम गरीबों का पैसा है, न कि मोदी जी का है, न कि नीतीश जी का है। अच्छा, वर्तमान में देखा गया है कि पिछले 2 टर्म से लगातार डॉक्टर रामानुज प्रसाद सोनपुर के विधायक रहे हैं, वर्तमान भी हैं। इनके कार्यकाल से जो है हमने देखा कई जगह ऐसे क्षेत्रों पर भ्रमण किया तो हमें यह पता चला कि लोग इनसे नाराज हैं। आखिर क्या कारण हो सकती है नाराजगी का? रामानुज जी का सबसे बड़ा कारण है कि रामानुज जी कहते हैं कि वोट लोग हमको थोड़े देता है, वोट लालू जी को देता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, और रामानुज जी ने लालू जी के नाम पर सिर्फ दलाली किया, फंड बेचा, लालू जी के वर्करों को नीचा दिखाने का काम किया। पूरे सोनपुर विधानसभा में एक भी ऐसा वर्कर नहीं है जो लालू जी से जुड़ा हुआ है, उसको रामानुज विधायक जैसा कहीं इज्जत या सम्मान देने का काम करता है। वो सबको बेइज्जत करने का काम करता है पूरे सोनपुर विधानसभा में। अच्छा, जो अपेक्षा लेकर के सोनपुर की जो जनता है वह रामानुज प्रसाद को चुनी हुई थी, कहीं न कहीं वह असमर्थ दिखे हैं उनकी सुविधाओं को, उनकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए। यदि आपको मिलता है तो फिर आप कैसे इन सब चीज़ों को लेकर के उनके कार्यकर्ता को लेकर के, लोगों को लेकर के आप कैसे चले? सबसे पहले तो हम अगर जीत कर आते हैं तो मैं उस वृद्ध गार्जियन, नौजवान भाई, छोटे भाई, सबको मैं वह सम्मान देने का काम करूंगा जो आज तक उनको नहीं मिला। आज तक के विधायकों द्वारा उनको सम्मान नहीं मिला। मैं उनके हर सम्मान का आदर करना, उनका जो काम है वो काम करना और निस्वार्थ करना। किसी स्वार्थ के अंतर्गत नहीं कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो हम आपको स्वार्थ में कोई काम करने। निस्वार्थ बुजुर्गों का इज्जत, भाई का सम्मान हर समय रहेगा। वर्तमान में कुछ योजना जो है तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंच से ऐलान किया था कि यदि तेजस्वी की सरकार बनती है तो वृद्ध जो लोग हैं उनको पेंशन 2000 रुपया किया जाएगा। जिनको माँ बहन सम्मान योजना के तहत जो है 2500 रुपए की हर महीने राशि दी जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि कई सारे जो लोग हैं वह लोग यह आरोप लगाते हैं कि इतना पैसा यदि जो है फ्री में बिना मेहनत का यदि दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक जो है वह लोड पड़ेगा राज्य के ऊपर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले कई सारी योजना जो है, जैसे जो पहले 400 वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 1100 कर दिया गया। जो जीविका थी जिनको 1500 कुछ रुपए मिलते थे उनको जस्ट डबल कर दिया गया। जो पहले स्कूल में रात्रि पहरी का काम करते थे उनको भी डबल कर दिया गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है वोट की मुंह की राजनीति की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय तेजस्वी जी ने जो घोषणा की, तेजस्वी जी बच्चन के बहुत पक्के हैं।
इसके पहले भी जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो नीतीश जी कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। अब पैसा कहां से आ रहा है? नीतीश जी पीछे पीछे चलने के आदी हो गए हैं। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये 125 कर दिए। तेजस्वी जी कहे कि हम 1500 रुपया देंगे, तो ये 1100 कर दिए। इनका अपना कोई सोच नहीं है कि हमको क्या करना है, इनका अपना कोई विजन नहीं है। और नीतीश जी थक चुके हैं। 20 साल से चलते चलते नीतीश कुमार का सरकार जो है खटारा हो गया है, आप देख ही रहे हैं। इसलिए सारे लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में मान लिए हैं और आगे पूर्ण बहुमत से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वह मोदी जी नहीं है कि हाँ 15 लाख खाता में चल जाएगा, हम मोतिहारी का चाय पिएंगे, चीनी मिल का चाय पिएंगे, वो काम तेजस्वी जी नहीं करेंगे। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। चलिए, आपने बताया कि आप राजद के काफ़ी करीबी रह चुके हैं। आपका जो कार्यकाल था राजद के परिवार के साथ वो काफ़ी लंबा रहा है। इसके बाद यह सवाल बनता है कि अपने क्षेत्र जो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के कई सारे युवा जो है वह आज भी विस्थापित हो गए हैं, यहाँ से पलायन कर लिए हैं पेट के खातिर। उन लोगों के लिए यदि आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? कैसे उन लोगों को पलायन को रोकेंगे? जो लोग विस्थापित हो चुके हैं घर-द्वार छोड़ करके और पेट के लिए वहाँ पर जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए आप कैसे करेंगे? क्या सोच रखा है? जो आदमी पलायन कर चुके हैं, उस सरकार को रोजगार बंद करने की वजह से पलायन कर चुके हैं। मेरा हर प्रयास रहेगा कि अगर हम लोगों का सरकार बनता है तो उन लोगों को यहाँ रोजगार दिया जा सके, अधिक से अधिक फैक्ट्री लगाया जा सके, अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके। माने हम लोगों से जितना हर संभव हो हम लोग नया बिहार बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो गरीब मजदूर हम लोग के यहाँ से जाकर बाहर में 12,000 कमाते हैं वो कम से कम यहाँ रहकर 15,000 कमा सके और अपने परिवार के साथ शांति से रह सके। चलिए, इसके बाद छोटा सा एक और सवाल आपसे लेते हैं। सोनपुर विधानसभा में 2 प्रखंड, दोनों प्रखंड की यदि हम तुलना करें विकास के क्षेत्र में, तो जो रफ्तार से सोनपुर का हुआ है, कहीं न कहीं उसमें जो है दिगवारा काफ़ी पीछे छूट चुका है। कई सारे क्षेत्र में, जैसे खेल के क्षेत्र में हो गए, सोनपुर विधानसभा में कई सारे ऐसे ज़मीन हैं। शिक्षा, हायर एजुकेशनल जो होता है, उस प्रकार के कॉलेजेस नहीं हैं। क्या आपको मौका मिलता है तो आप ऐसा कर पाएँगे? हाँ, मैं जैसे हमको मौका मिलेगा, मेरा पहला कर्तव्य है अच्छा से अच्छा शिक्षा, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा से अच्छा रोजगार हम सोनपुर के लोगों को दिलवा सके। जहां तक दिगवारा का विकास नहीं होने का बात है, तो यहां सबसे पहला चीज है कि जो भी यहां विकास होता है सरकार के द्वारा, 100 रुपये की योजना में 60 रुपया कमीशन में चला जाता है। चाहे जिस विभाग का हो, चाहे विधायक फंड का हो, एमपी फंड का हो, यहाँ सबसे बड़ा मजबूरी कमीशन है। यहाँ रोड बनेगा और बारिश बरसेगा, पता चलेगा कि बालू दहा गया, गिट्टी एती हो गया। यहाँ कमीशन खोरी इतना बढ़ गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। हम नहीं कहे कि हमारे विधायक जी सिर्फ दलाली किए हैं। उन्होंने जब फंड किसी को देता है तो चाहता है कि 40% हमारे पॉकेट में आ जाए, रोड पर बने या नहीं बने, 40% मेरे पॉकेट में आ जाए। यही मेरे विधायक का योजना है और यही मेरे विधायक का विकास है। एक और चीज़ देखा जा रहा है यहाँ के, या लगभग इस विधानसभा के अलावे भी कुछ जो परिवार हैं, जो लोग हैं, वो लोग ग्रसित हो चुके हैं चक्कर लगा करके अपने ब्लॉक में। और ब्लॉक में हमने किन विषयों को रखा है आपके बीच, आप समझ सकते हैं कि इतना लोग परेशान है एक छोटा-सा अपना जो है कागज़ सुधारने के लिए, जिनमें कितने सारे पैसे माँगे जाते हैं, लिए जाते हैं, उसके बाद भी दोहराया जाता है, काम नहीं किया जाता है। क्या आपको लगता है कि यदि तेजस्वी की सरकार बनती है तो इन सब विषयों पर ध्यान रखा जाएगा? एकदम 100%। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है
तो मेरा सबसे पहला योजना होगा भ्रष्टाचार से मुक्ति। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, दिघवारा अंचल की बात कहते हैं कि आप अगर आवेदन सूचना के अधिकार जो सरकार बनाया है उससे मांगिएगा, 2 साल मांगते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, कोई उपलब्धि नहीं होगा। आप डीएम के यहाँ जाइए, कोई सुनवाई नहीं होगा, एक आवेदन को सुनने वाला डीएम नहीं है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है। पहले लोग नहीं कहता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। नहीं, सही बात। तो यह सरकार में भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार में सरकार है, इसका आप नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि उपेंद्र राय जी अपनी बातों जो है वह आप सबों के बीच रखे, और यह दावेदार हैं राजद के टिकट के लिए। इनके विषयों को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।